सांसद कौन है? चेहरों न देखल आज तक ले। कोई ना, कोई काम नहीं, नहीं कोई काम नहीं। कि यहाँ कोई जाता है तो ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। वर्तमान में वो सांसद है सुनील कुमार पिंटू 5 साल से क्या करा है? कुछ नहीं करा है। ठाकुर को देते हैं तो क्या कीजिएगा? बस जय श्री राम हो जाएगा सर यहाँ। हाँ, यहाँ साफ हो जाएगा सोफा। कोरोना काल से कभी नहीं आए और आते हैं तो शीशा बंद करके चले जाते हैं। कि रामेश्वर जी लोग जैसे अगर आवे टिकट लेकर के तो उनको विजय होने से कोई नहीं रोक सकता है। जनता को चाहिए नेता काम करने वाला चाहिए, एसी में बैठ करके मजा लूटने वाला नेता नहीं चाहिए। एक बार सुन लिया जाए, देवेश चंद्र ठाकुर अगर टिकट लेकर के सीतामढ़ी में आएंगे तो जैसे आएंगे वैसे ही वापस चले जाएंगे। यहाँ सीतामढ़ी जिला में बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा लग जाएगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सीमांचल मिथिलांचल के चुनावी यात्रा के बाद अब सीतामढ़ी में भारत लाइव के चुनावी यात्रा की शुरुआत हो गई है। सीतामढ़ी जिसकी चर्चा अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको करके बताई थी और यहाँ का जो समीकरण था उस पर चर्चा की थी, लेकिन सीतामढ़ी में गुण दोष और क्या इसके परिणाम हैं, क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सीतामढ़ी में भारत लाइव की टीम पहुंच चुकी है। हमारे संपादक नमन मिश्रा सर भी मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं। सर, सीतामढ़ी में हमारी यात्रा, हमारी गाड़ी घूम गई, हमारी चक्का जो है बार बार कह रहा था कि चलो सीतामढ़ी चलते हैं, काफ़ी चर्चा हो रही है। तो भाई भारत लाइव नहीं पहुंचेगा तो कैसे यहाँ का जो दोष है, गणित है, कैसे मतलब समझा जा सकता है? ये सीतामढ़ी का गुणदोष और राजनीतिक समीकरण समझने के लिए आपको सबसे पहले बात समझनी पड़ेगी कि ये नेपाल का एक बॉर्डरिंग स्टेट है। बिहार नेपाल के बीच संबंध कैसे हैं वो आप जानते हैं अच्छे से। यहाँ मौजूद रहना कहीं ना कहीं इस बात का भी प्रतीक है कि हम राम के ससुराल में हैं। यहाँ सीतामढ़ी है, यहाँ पर जनक धाम है, यहाँ पर पुराना धाम है, जहाँ राम और सीता का जो कहा सकता है संबंध स्थापित हुआ था। तो इस जगह से सीधा जुड़ा हुआ है अयोध्या। हाँ, जहाँ अयोध्या का विकास आसमान छू रहा है, सीतामढ़ी आज भी पाताल लोक में है, जहाँ से कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सीता माता का उत्पत्ति हुआ था। लेकिन इस क्षेत्र में सांसद बदलते गए हैं, दोबारा मौका जल्दी मिलता नहीं इस क्षेत्र में सांसदों को। लेकिन फिर भी बदलाव के बावजूद इस बात का ये प्रतीक है कि बदलाव भी राजनीति में लगातार होता रहे, ये भी कोई विकास की गारंटी नहीं होता है। स्थायित्व भी थोड़ा चाहिए। स्थायी कोई सांसद अब तक रहा नहीं है और जदयू का गढ़ कहा जाता है इस क्षेत्र को। देखिए, जदयू में जिस वक्त जो विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने दावा ठोक रखा है। बिना नीतीश कुमार या किसी से सहमति के उन्होंने खुद को यहाँ का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सभी जगह बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और खुद को भावी लोकसभा प्रत्याशी वो बता रहे हैं। एक बात तो सीधा जान ली, या तो नीतीश कुमार ने बिना गठबंधन की सीटें बटे हुए उनको हामी भर दी है, ये भी गलत बात है, या निर्दलीय चुनाव भी देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ से लड़ेंगे, इस बात को उन्होंने उन पोस्टर्स के माध्यम से एहसास करा दिया है। बात जहाँ तक जदयू की है तो जदयू के नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाने वाले रामेश्वर महतो, उनके दुलरुआ हैं, दिल्ली से बुलाकर यहाँ लाए थे। एमएलसी इस क्षेत्र में है और सांसद जिस वक्त यहाँ के टिकट के लिए अप डाउन करते रहते हैं, दिल्ली या पटना फरक्का एक्सप्रेस, उस वक्त रामेश्वर महतो यहाँ पर लोगों के बीच में रहते हैं। एक टांग उनका यहाँ, दूसरा टांग उनका दिल्ली, वो इसी तरह की राजनीति करते हैं। लेकिन रामेश्वर महतो के साथ भी पार्टी में भीतरघात खूब हो रहा है। इस पार्टी में कुशवाहा नेताओं की कहा सकते कब्रगाह, जो मैंने बहुत पहले कहा था, वो खुद गई है। अब उस कड़ी में उमेश कुशवाहा के साथ जो विवाद उनका हुआ था, उस विवाद या फिर पार्टी में जो एक पढ़े लिखे नेताओं की एक जो कहा सकता है कि आपसी द्वंद्व, अब जिस पार्टी में आरसीपी सिंह और ललन सिंह का टिकट कट सकता है, पत्ता कट सकता है, उस पार्टी में नीतीश कुमार के लिए कर्जा काट कर भी कोई रख दे तो कोई गारंटी इस बात की नहीं है कि उसके साथ न्याय होगा ही होगा। तो ये बेसिक समीकरण यहाँ पर जदयू का है, जहाँ एक तरफ स्वघोषित हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वहीं महागठबंधन की तरफ से जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे पूर्व के रहे हों या आज के रहे हों, मैंने पूर्व सांसदों की भी पूरी टीम, अर्जुन राय हों या फिर रामकुमार शर्मा हों या कोई भी नेता हो, आसपास के एमएलसी विधायक जो जीते हारे रेगा के विधायक अमित टुन्ना हो या कोई हो, इन सभी का एक बैठक हुआ है महागठबंधन का, जिस बैठक में ये साबित कर दिया गया है कि इस सीट पर ओबीसी का ही बच्चा चुनाव लड़ेगा। यानी या तो रामेश्वर महतो लड़ेंगे या अर्जुन राय लड़ेंगे, ये समीकरण बन रहे हैं।
बाकी जहाँ तक बात है वर्तमान सांसद की, तो जिन परिस्थितियों में जदयू के अंतःकलह को शांत करने के लिए पिछली बार जिस नेता को टिकट दिया था नीतीश कुमार ने, उनसे टिकट वापस लेकर सुनील पिंटू को देना पड़ा था भाजपा से बुलाकर, तो वो भाजपा के थे तो भाजपा के ही न रहेंगे। आज जब जातीय गणना हुई तो सबसे बड़ा विरोध तो उन्होंने ही किया। तेली समाज से आते हैं, वैश्य समाज, तेली समाज लगातार जुड़ा हुआ है यहाँ पर, उसका एक बड़ा वोट बैंक है, भाजपा का वो वोट बैंक कोर बैंक है। तो उस वोट बैंक को बचाने के लिए उन्होंने विरोध कर दिया, उस जातीय गणना का विरोध का किया, मतलब अपनी बातें रखी। अब उसकी वजह से नाराजगी ऐसी हो गई कि उनका टिकट इस तरफ से कटना लगभग तय है। इसको देखते हुए यहाँ पर जो जदयू का चूँकि गढ़ रहा है, राजद को बहुत कम चांस है। देखिए, मुझे लगता है कि शायद ही यहाँ से अर्जुन राय को टिकट मिले, लेकिन अर्जुन राय भी बात जानते हैं कि ओबीसी के पास रहेगा तो ये सीट मजबूती से आगे चल के फिर लड़ा जा सकता है, संभावनाएं इस तरह बनती हैं। इसीलिए रामेश्वर महतो को सब आगे करके और एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पर महागठबंधन की बना ली है। अब क्या होगा, किसको टिकट मिलेगा, राजद कितना दावा इस सीट पर कर पाएगी, कितना रामेश्वर महतो लड़ पाएंगे अपनी ही पार्टी के, जो एक नहीं होता कि सड़ांध सी हो गई है पार्टी में, उसको कैसे रोक पाएंगे। देवेश चंद्र ठाकुर जो कि स्वयंभू हो गए हैं, उनको कैसे पार्टी डील करेगी। नीतीश कुमार के राजदार बोले जाते हैं, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, क्यों नीतीश कुमार उनको टिकट देंगे, कैसे नीतीश कुमार के बिना हामी के और बिना महागठबंधन के हामी के वो टिकट ले लिए हैं, ये सब सवाल खड़े होते हैं ना। एक बात जान लीजिए कि इस क्षेत्र में जो जातीय समीकरण है वो ये कहता है कि इस क्षेत्र से कुशवाहा या यादव अगर लड़ते हैं चुनाव महागठबंधन से तो एक बड़ी लड़ाई दे सकते हैं। सीतामढ़ी में इस बार सीतामढ़ी नहीं पूरे भारत में ही सिर्फ मोदी जी का ही लहर चलेगा, क्योंकि मोदी जी एक राम नाम ला करके हिंदू का सनातन धर्म को उजागर किए हैं और इससे हिंदू में एक ही उल्लास है कि अब की बार जो जिसने राम लाया है वही दिल्ली का गद्दी पाएगा। और मोदी जी बीजेपी जिसको भी सीतामढ़ी हो कहीं किसी भी विधानसभा से जिनको अगर टिकट वो दे देते हैं वह भारी बहुमत से जीत करके। कैसे बीजेपी जीतेगी, ये तो जदयू का गढ़ है, जदयू जीतते आया है। यहाँ जदयू का गढ़ है, लेकिन यहाँ जदयू की भी जो पब्लिक है वह सिर्फ एक ही मूड बना चुका है, मोदी जी को ही सिर्फ चुनाव करेगा। इस बार हम लोग का समीकरण है नीतीश कुमार के पार्टी में है। हम लोग के नेता एमएलसी साहब रामेश्वर जी छत, तो हम लोग तो उन्हीं के। क्यों, मतलब जदयू के अंदर भी कई लोग हैं, जदयू के अंदर देवेश चंद्र ठाकुर भी कह रहे हैं, सुनील कुमार पिंटू जिनको पिछला 2019 में आप लोगों ने जिताया तो वो जिताए, मगर लवकुश के समीकरण पर हम लोग एमएलसी साहब जो है उन्हीं को जिताएंगे, उन्हीं को वोट देंगे। लवकुश समीकरण की बात आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी राम को तो बुला लिया, लवकुश को कब बुलाएगी? राम को बुलाए तो राम तो सबके लिए ना है, राम एगो उन्हीं के लिए नहीं ना है, राम तो सबके लिए, हिंदू धर्म के लिए सबके लिए है। पूजा पाठ करते हैं, हम लोग भी मठ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, रामधुन करवा रहे हैं, भोज भात करेंगे, सब आदमी के यहाँ निमंत्रण दिए हुए हैं, सब मंडली खाएंगे पियेंगे चलेंगे। आप लोग भी आए हैं तो आप लोग को भी कहेंगे रहने के लिए। देखिए, चुनाव है तो दावेदारियां तो होंगी ही, लेकिन जदयू हमेशा से पिछड़ा अति पिछड़ा का सीट रहा है, तो यहाँ से कोई पिछड़ा अति पिछड़ा का ही बेटा चुनाव लड़ेगा, ये लगभग तय है। अन्यथा अन्य परिस्थिति में यह सीट हारने का भी डर है। अगर पिछड़ा अति पिछड़ा छोड़ किसी और पर दाव लगाया गया तो यह सीट जदयू हार सकती है, जदयू हारेगी। देवेश साहू तो हर बार उम्मीदवार होते हैं, उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जहाँ तक बात सुनील कुमार पिंटू का है तो जो जग जाहिर है कि वो जदयू के नहीं है। वो शुरू से ही वो कहते भी आए कि भाई हम ऊपर से आदेश आया तो हम ना के आ गए, अब हमको जब भी बुलावा आएगा तो हम चले जाएंगे। ऐसा आपके पिछले उनके कई स्टेटमेंट से आपको लगा भी होगा कि अब वो जदयू में नहीं है। जब वो जदयू के सांसद थे तब भी किसी जदयू के कार्यक्रम में वो हिस्सा नहीं लिया करते थे, तो उनका तो जदयू से कोई नामो निशान नहीं है। इन सबों में एक महत्वपूर्ण नाम उभर के आता है, एक विधान पार्षद है रामेश्वर महतो जी। अभी वो अपना मजबूती से, हमको लगता है पिछड़ा सबसे मजबूत इस पार्टी में उनकी दावेदारी बनती है। मतलब क्यों ऐसा ज्यादा उम्मीदवार जो अगर कहीं से मजबूत दिखता है, लोगों के बीच उनकी पकड़ है, फाइट है, हमेशा लोगों सर्व सुलभ रहते हैं, वो सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं हमेशा। अभी हाल ही में उनके घर पे एक भोज का आयोजन किया गया था, लगभग 20,000 से ऊपर लोगों ने वहाँ भाग लिया था। तो लोगों में लोकप्रियता है, तभी तो लोग उनके यहाँ ठंड में उनके यहाँ पहुंचे थे लोग। और वो जो भी बात करते हैं धरातल पे बात करते हैं, पटना दिल्ली की बात ना करके वो हमेशा अपने जिले की बात, जब से वो विधान पार्षद बने तब से वो अपने जिले की बात करते आ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी उन्हीं की होनी चाहिए। अति पिछड़ा समाज से कोई आएगा ना, अति पिछड़ा का सीट रहा सीतामढ़ी, अति पिछड़ा समाज से कोई पिछड़ा का आएगा। लेकिन जदयू के अंदर देवेश चंद्र ठाकुर भी दावेदारी ठोक चुके हैं, बोल रहे हैं कि नहीं
हमारा टिकट फाइनल हो चुका है, नीतीश कुमार फाइनल कर चुके हैं, तो कैसे मतलब। देखिए वो तो सभापति अभी हैं, उनको तो आना ही नहीं चाहिए और किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। अब क्या बच जाता है सभापति बनने के बाद, तो झुट्टो का एगो बिगुल फूक देते हैं। हम तो कहते हैं कि अति पिछड़ा समाज से ही किसी को टिकट देना चाहिए। और सबसे अच्छा है कि हमारे अभी वर्तमान जो MLC है रामेश्वर महतो जी, उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, हमेशा हर सुख दुख में साथ में रहते हैं। उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए, उसी को एक बार मौका दिया जाए। मतलब क्यों रामेश्वर महतो का नाम आप लोग ले रहे हैं? काफी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस कहीं फेल ना कर जाए आप लोग का, इतना कॉन्फिडेंस आप लोग का। देखिए जनता के बीच में है और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं ना। कहीं ना कहीं उनको जनता चाहती है, तभी तो उनका नाम हर जगह आ रहा है ना। क्यों? MLC है तो इसका क्या मतलब, जनता के बीच में रह रहे हैं ना। यहाँ से कितना लोग बनने के बाद पता ही नहीं चलता कि जनता से कब वो मिले हैं। बस जब बनने का दौर आता है तो हम आपके साथ हैं, तो जब बन जाता है तो पता ही नहीं रहता कि उनका कभी पटना का दौरा है, कभी यहाँ का दौरा है, कभी दिल्ली का दौरा है, जनता के बीच में आते ही नहीं है। तो जो व्यक्ति जनता को लेके चले, जनता के हर सुख दुख में साथ है, तो जब हम लोग का भी दायित्व बनता है कि उसी व्यक्ति को उम्मीदवार। जनता चाहते कोई काम करने वाला नेता है, अच्छे लोग आए, ठीक है। अब रह गए जदयू का, तो जदयू में देखे रहे हैं MLC अपने अधिकारी कर रहा है दुर्चंद बाबू, लेकिन ऐसा सीट रहा है पिछड़ा का, बड़े अधिकार यहाँ है नहीं व्यवस्था, उन लोग का यहाँ नहीं है, जो छोटे लोग यहाँ आना चाहिए, अति पिछड़ा से होना चाहिए। गाँव बिहार का यहाँ उपाय है नहीं। पिछड़ा से तो सुनील कुमार पिंटू भी आते हैं, कभी दिखाइए नहीं दिए क्षेत्र में। क्या बात कर रहे हो? कहते हैं कि बहुत काम हमने किया, कभी दिखाइए नहीं दिए हम लोग। विधानसभा से है, कभी दिखाइए नहीं दिए, आए ही नहीं कभी दिखाइए नहीं दिए हम लोग। अच्छा ठीक है, अब वो जो है लेकिन हम लोग दिखबे नहीं किए। तो इस बार कौन मतलब होगा? सुनील पिंटू तो नहीं है, देवेश चंद्र ठाकुर को भी आप करेंगे नहीं है, तो अच्छे लोग आए। जैसे कौन है, कोई है क्या जदयू के? रामेश्वर महतो का नाम काफी ज्यादा चर्चा हाँ में चल रहा है। अच्छे हैं, हाँ अभी MLC है, हाँ बहुत इस बार बहुत घूमे हैं, काम कर रहे हैं सीतामढ़ी में, उनको मिले, अच्छे लोग हैं। देखिए एक बात आप जान लीजिए, ये जदयू का गढ़ रहा है, लेकिन 2014 में इस सीट पर रालोसपा जीती थी, राम कुमार शर्मा उन्होंने हराया था जो अर्जुन राय हैं उनको। लेकिन उसके बाद समीकरण जो बदला, नीतीश कुमार चूँकि इधर आ गए, तो 19 में इस सीट पर जो छीना-छीनी टिकट का हुआ था, उसका सुनील पिंटू ने फिर अर्जुन राय को हराया, लेकिन परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थीं। जदयू इस तरफ आ चुकी थी, NDA में थी, और कहा जाता है कि सुनील पिंटू को जो पुलवामा और जो भाजपा का लहर था उसमें फ़ायदा हो गया। इसके बाद जातीय समीकरण जो इस क्षेत्र का है वो समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझाते हैं कि इस क्षेत्र में चूँकि ये नेपाल से जुड़ा हुआ रास्ता है, इस कई बॉर्डर सटे हुए हैं, तो मुख्य समस्या पलायन यहाँ पर है। रोज़गार नहीं है, डेवलप जगह नहीं है, पलायन करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि किसानों की इतनी संख्या होने के बावजूद लवकुश भरे पड़े हैं। किसी गांव में जाइए, कुछ वहाँ का गांव बड़ा बड़ा यहाँ पर है, 500 घर वाला, लेकिन फिर भी ज़मीन ही नहीं है उतनी कि खेती कर पाइएगा। तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में ये है। दूसरी बात, इस चूँकि नेपाल से जुड़ा हुआ है तो बाढ़ की एक बहुत बड़ी भीषण समस्या यहाँ पर है। उस समस्या की वजह से लोग चाह कर भी इस क्षेत्र में अपने जीविकोपार्जन को या जो उनके जीवन को बेहतर करने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं सरकार द्वारा या उनके द्वारा, वो नहीं हो पाता है। तो विकास से एक बहुत बड़ा यहाँ का बाधा जो विकास में पड़ी हुई है वो एक समस्या है। यह समस्या जो है सो रोड का सिलसिला तो आज कई लालू के ही जंगल राज से सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन ये नीतीश जी सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि जो है से ये पूरी स्वस्थ बिहार, स्वच्छ बिहार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है सो आप जाकर देखिए, स्कूल की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल चौपट था। जब से के पाठक जी आए हैं और स्कूल में जाने लगे हैं, तब से थोड़ा बहुत स्कूल का अच्छा पढ़ाई होने लगा है, नहीं तो बिल्कुल बच्चा सरकारी स्कूल के नाम पर ही गार्जियन भागते थे और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते थे। लेकिन जब से के पाठक आए हैं, थोड़ा बहुत स्कूल में अब पढ़ाई शुरू हो रहा है। सुनील कुमार पिंटू कैसे सांसद हैं आपके? 5 साल तो कार्यकाल उनका पूरा हो गया, आप कैसे सांसद? 5 साल में तो वो एक बार जीत कर गए थे और दूसरी बार सिर्फ सैटेलाइट का वह उद्घाटन करने आए थे। हाँ, उस वहाँ जो लगा हुआ है लाइट, बस सिर्फ उसका उद्घाटन करने आए थे। इसके बाद वो दोबारा जनता को मुंह भी नहीं दिखलाएं कि जनता मरा या जिंदा है, तो इसलिए उनको दोबारा कोई भी पब्लिक नहीं लाना चाह रहा। सबसे बड़ा समस्या सड़क है, जाम,
हाँ, सीतामढ़ी प्रवेश करने के लिए एक ही रास्ता है और वो भी दिन भर जाम रहता है गुमती की वजह से। ओवरब्रिज के निर्माण कार्य आज 15 साल से शुरू हुआ है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जी सर, ये सब निदान कौन कर सकता है? भाजपा का कोई आएगा, बीजेपी का कोई आएगा तो उसका समाधान हो सकता है। ये सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, गरीब के बच्चा खाली इधर उधर में रह जाता है, पढ़ाई लिखाई पर कोई बातें नहीं चलता है, खाली अपना अपना सीट के लिए आदमी बेमत रहता है कि कम से कम गरीब का बच्चा शिक्षित हो। इस अनुसार तो आदमी काम ही नहीं करता स्कूल में। मास्टर को कितना बार सवाल किए तो सर पढ़ाते नहीं, काहे नहीं पढ़ाई हो रहा है स्कूल में। तो हम लोग के गांव का तो रोडो खत्म कर दिए और कभी घूम कर नहीं आए। सही कहे हैं, कोरोना काल से कभी नहीं आए और आते हैं तो शीशा बंद करके चले जाते हैं। मतलब शीशा डाउन नहीं होता है। तब क्या इतना मतलब दावेदारी ठोक दी है? ठोकने के लिए तो सब जो जिसको नहीं वोट रहता वो कहता कि हम इतना से जीत रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो क्या कहिएगा। राजतंत्र है, सबका अधिकार है बोलने का। हमको तो नहीं नजर आ रहा है कि कुछ काम किए हैं, हम तो कभी देखा ही नहीं उनको का कुछ काम के लिए। हमको कहीं नजर नहीं आता, या कुछ शिलान्यास कहीं पर उनका बोर्ड नजर नहीं आता है, उनके प्रति हमको काम ही नजर नहीं आता है। सीतामढ़ी में क्या चीज, सीतामढ़ी में जो पुनौरा धाम मंदिर है, सभी हमारे अयोध्या में राम जी का मंदिर का ही हुआ, तो उसी तरह सीतामढ़ी में सीता माँ की धरती है, तो हम लोग का मांग यही रहेगा कि यहाँ भी मंदिर का भव्य निर्माण किया जाए। जो काम बचा है, शिक्षा पर होना चाहिए, बेरोजगारी पर काम होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तब ना होगा। सबसे जटिल क्या है जिन समस्याओं को आज तक किसी सांसद ने खत्म ही नहीं कर? यहाँ पे बेरोजगारी बहुत समस्या, सीतामढ़ी बहुत नेपाल साइड से आती है, शिक्षा के तो अति है और बेरोजगारी की बहुत समस्या, उसको जड़ से समाप्त किया जाए। और क्या यही कहेंगे, क्या कहेंगे। सड़क का समस्या होता है, स्वास्थ्य का समस्या होता है, कभी कभी बिजली का भी समस्या होता है, पानी का भी समस्या होता है, स्कूल का समस्या भी होता है। अच्छा, समस्या तो तमाम है हर जगह। आपके सांसद समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं क्या? सुनील कुमार पिंटू जो है, एक आध बार आए हैं यहाँ, लेकिन उनके नाम का इस प्रखंड में खास करके आपको सोनवर्षा में तो कहीं कोई शिलापट नहीं है कि उनके द्वारा कोई काम मैंने किया गया हो सोनवर्षा में। अच्छा, अभी तक तो हमने नहीं देखा है। हाँ, सोनवर्षा में काम अभी तक आपने नहीं देखा, तो क्या इस बार उनका काम सोनवर्षा में हम नहीं देखे हैं। सीतामढ़ी में जीत हार का समीकरण क्या है, ये आपको बताने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। दावेदारियाँ कई हैं, कई प्रत्याशी हैं जो स्वयंभू भी हैं, लेकिन इस सीट पर कौन दावेदारी मजबूती से दे रहा है, कौन सी पार्टी से, कौन से प्रत्याशी ऐसे हैं जो जीत हार सकते हैं, और एक जो अब तक का पैटर्न यहाँ रहा है कि हर बार सांसद हो जाते हैं, उस मिथ को कौन तोड़ेगा। जानने के लिए हमारे जो स्थानीय सहयोगी हैं यहाँ से प्रवीण, उनसे बातचीत करेंगे। भारत लाइव को स्थानीय तौर पर ये रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। प्रवीण जी, आप आइए, ये मुझे बताइए प्रवीण जी कि इस क्षेत्र में भाजपा की तरफ से जो एक एनडीए का अब तक हमने स्थापित कर लिया, जदयू से कौन कौन है, महागठबंधन की स्थिति क्या है। मुख्य अगर मैं आपसे पूछूं, भाजपा, जदयू, राजद और बाकी जो पार्टियां हैं यहाँ से, उनमें से 4-5 प्रत्याशियों का नाम जो ताल ठोक दिए हैं। कई तो पोस्टर लगाकर अपना स्वयंभू बने हुए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अंडर करंट का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं? सर, अभी जो दाल ठोके उसमें विशाल कुमार जो है कि नंबर 1 पे आते हैं। इससे पहली बार जो है कि मेयर का चुनाव भी वो लड़े थे, तो काफ़ी वोटों से जो है वो ला पाए थे, लेकिन हार गए। इसके साथ साथ श्याम नंदन किशोर, वो भी मेयर के ही प्रत्याशी थे, लेकिन उन्होंने जो है कि टाल ठोक रहे कि हम जो है कि लड़ेंगे। इधर आ जाइए तो एनडीए की अगर बात करें तो इससे पहले जो है ये माधव चौधरी हैं जो सुरसंड विधानसभा से एनडीए की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी से लड़े थे, तो इस बार वो कह रहे कि हम भी जो है कि एमपी के तौर पर लड़ेंगे। इससे पिछली बार भी वो लड़े थे, लेकिन पासवान को ये सीट मिलेगी। भाजपा के प्रत्याशियों का आपने नाम बताया, लेकिन क्या ये सीट लोजपा की तरफ जा सकती है? सर, लोजपा की बात की जाए तो अभी तक तो सीतामढ़ी में लोजपा का कभी सीट रहा नहीं है, लेकिन कहा जाए तो इस बार जिस तरीके से सीट बर्बादी की बात चल रही है, अभी एक खबर भी चल रहा है कि नीतीश कुमार कहीं बीजेपी में जाएंगे, तो ऐसे में तो नहीं लगता कि चिराग पासवान। माधव चौधरी क्या निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं? जी, निर्दलीय वो इससे पिछली बार जो है कि निर्दलीय ही लड़े थे, लगातार वो लड़ रहे हैं, और उनका जो है कि विधायक में भी लड़े थे, लेकिन हार गए थे। इस बार कौन कौन से नाम है? क्या महागठबंधन से भी कुछ चेहरे हैं?
जी महागठबंधन से भी है, जैसे अर्जुन राय है महागठबंधन से, वो लगातार जी दबा ठोक रहा है कि हम निश्चित तौर से जो है कि आएंगे। जेडीयू से जो है कि अभी देवेश चंद्र ठाकुर और राणा रणधीर सिंह तमाम नेताओं में जो है कि आपसी जो है कि झड़प भी चल रही है लगातार, और दोनों यह ताल वो करे कि हमको जो है कि निश्चित तौर से जो है कि सीट में हमारी जो है कि ऊपरी कमान से बात हो गई। रामेश्वर महतो भी यहाँ से तैयारी कर रहे हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि चुनाव वो भी लड़ना चाहते हैं, उसकी तैयारी उन्होंने कर दी है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा था कि एक दही चूड़ा के भोज के माध्यम से 12-15 हज़ार लोगों को वही जुटाए थे। जी सर, कहा जाए तो एक तरफ से देखा जाए तो ताल तो सभी ठोक रहे हैं, लेकिन हमको जहाँ तक सर अनुभव लग रहा है कि ऐसा ना हो कि रामेश्वर महतो जी को ही ना कहीं टिकट जो है कि मिल जाए, उनको जो है कि जनता चाहती भी है। प्रवीण जी ने भी लगभग ये बात बता दी। जनता से भी हम बात कर रहे हैं, अपने सहयोगी रत्नेश से भी मैं बात करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इस लोकसभा जो सीतामढ़ी है इसके समीकरण पर ऊंट जो राजनीतिक है वो किस तरह बैठेगा। जदयू के सीट है तो जदयू का विकास है सीतामढ़ी में, देख रहे हैं रोड रास्ता के हालत। आप लोग तो आते जाते हैं, आप लोग भी एंकर है तो है रोड रास्ता कहीं ठीक। सांसद आपके सुनील पिंटू काम नहीं किए हैं? ना, नहीं काम किए हैं, बीजेपी होते हुए भी वो काम नहीं किए हैं। हाँ, एनडीए गठबंधन में थे ना? हाँ गठबंधन में थे लेकिन काम नहीं किए। कह रहे हैं बीजेपी रहते हुए काम नहीं किए, फिर बीजेपी को गठबंधन में जब वो थे तो पिंटू जी भी काम नहीं किए ढंग से। हाँ, किसको मतलब जिताइएगा इस बार? नया चेहरा। तो ऐसे व्यक्ति जो काम करे, ये नहीं कि पार्टी फंड पे नाम पर कोनो अग्रह के उठा दे और उसको वोट दे दे। लोकल स्तर पर भी काम होना चाहिए। जैसे अब सीता जी के इतना यह नगर है लेकिन उस हिसाब से ना जानकी पथ बना ना कुछ बना, तो ऐसे व्यक्ति जो विकास करे, जाति पाति से उठकर, ये नहीं कि जाति के समीकरण से हम वोट ले ले, हम सब युवा रोजगार हो। सीतामढ़ी जैसे दूसरा जिला में जाते हैं बहुत सुविधा देखते हैं, तो यहाँ पर वैसे सुविधा दे, जो कैंडिडेट काम करे वैसे कैंडिडेट को हम लोग क्या करेंगे, वह वोट देंगे। सीतामढ़ी में तो ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए जो सीतामढ़ी का विकास कर सके। सीतामढ़ी एक तीर्थ स्थल होते हुए भी बहुत पीछे चल रहा है। नेता लोग भी यहाँ से जीत के जाता है, सब अपना अपना काम में लग जाता है। सीतामढ़ी के विषय में कोई नहीं सोच पा रहा है। सांसद कौन है? वो तो जनबे करे छी, सांसद के यहाँ हम सब देखल ही न छी। अभी तो आज तक चेहरो न देखली सर, माने नाम लीव जो है चेहरो न देखली आज तक ले। कोई ना, कोई काम नहीं, नहीं कोई काम नहीं। कौन बन सकता है इस बार? क्या होगा इस बार? अब वो काम करे ना करे, लेकिन लहर तो जो है सो है ही। बीजेपी का लहर है। बीजेपी का लहर? हाँ। अच्छा, अभी देखिए ओवरब्रिज वाला लटका हुआ है, या फिर उनके यहाँ कोई जाता है तो ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। वर्तमान में वो सांसद है सो। हाँ, क्या मतलब उल्टा पुल्टा कुछ बोलते हैं क्या? माने व्यवहार उनका ठीक नहीं है, इतने दिन से रहे लेकिन जिला के प्रति उनका कोई उत्तरदायी हम मेरे नज़र में देखने को नहीं मिला। जदयू के अंदर बेहतर रहेंगे देवेश बाबू। देवेश बाबू जमीनी नेता है क्या? बिल्कुल। अच्छा, रामेश्वर महतो की भी चर्चा खूब होती है। उनका इधर खास चर्चा नहीं है। अच्छा, चर्चा नहीं, खास नहीं है चर्चा। अच्छा, चुनाव के समय आता है तो गांव गमाई चौक चौराहा पर अपना भाषण देना चालू करते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद किसी जनता को शीशा बंद करके रोड में चलते हैं तो शीशा बंद करके चलते हैं। लेकिन लगभग 10 वर्ष से रामेश्वर महतो जी जब सीतामढ़ी में आते हैं तो हमको लगता है कि वह डेरा पर नहीं रह करके किसी न किसी गांव में ठहरते हैं, किसी न किसी पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक को दुख सुख जानने का काम करते हैं। वह थाना हो, ब्लॉक हो, डुमरा हो, यानी कि कलेक्टर के यहाँ हो, कहीं भी हो, रामेश्वर जी विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि जनता के बीच में हम जाएं, जनता से पूछें। रामेश्वर जी का आप नाम ले रहे हैं, उनका तो टिकट फाइनल नहीं हुआ है। देवेश चंद्र ठाकुर का टिकट एक बात सुन लिया जाए, देवेश चंद्र ठाकुर अगर टिकट लेकर के सीतामढ़ी में आएंगे तो जैसे आएंगे वैसे ही वापस चले जाएंगे। यहाँ सीतामढ़ी जिला में बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा लग जाएगा कि सीतामढ़ी जिला में कितना प्रखंड है और किस प्रखंड के रास्ता किस गांव की तरफ जाता है तो नहीं बता सकते हैं। उनको मिर्चाई पट्टी से लेकर के अब पटना और दिल्ली का ही धरती दिखाई देता है। सीतामढ़ी के सांसद हैं लेकिन जनता को आज तक सुने भी नहीं, और कोई जनता गया तो मिलने का भी काम नहीं करते हैं। ऐसे नेता को हम लोग आदरणीय नेता को कहेंगे कि टिकट ना दे तो अच्छा है, नहीं तो जमानत जब्त होकर सीतामढ़ी जिला से वापस जाएंगे। रोड से आए हैं सर, तो रोड का क्या हाल है देखे हैं। एक दिन संसद महोदय जी नहीं आए यहाँ कि हम रोड तक लक्ष्मीपुर के भी हम ठीक करवा दें। 17 का रोड बन रहा है, यहाँ के छोड़े हुए हैं, तो कैसे हम लोग उनको मदद करेंगे? जिताए हम लोग।
देवेश चंद ठाकुर को तो ये गांव का नक्शा भी पता नहीं होगा, ये गांव घर में क्या नक्शा है। में रहते हैं तो वो तो पटना, वो तो एसी में रहते हैं। सीतामढ़ी जी, वो तो एसी में ये बात तो रामेश्वर महतो के लिए लागू होती है ना, वो भी तो एसी में रहते हैं। रामेश्वर महतो गरीब का नेता है, जन्मजात गरीब है, आज भी गरीब के दरवाजा पर जाते हैं। आप तो लगते हैं समर्थक है रामेश्वर महतो। नहीं, तो ऐसा बात नहीं है। जी, समर्थन की बात नहीं सर, वो आते हैं इसलिए कहे। देवेश बाबू कभी नहीं आए, कभी नहीं, चेहरा भी नहीं हम लोग देखे। अब तो आ रहे हैं सांसद का जो चुनाव लड़ने के लिए। अभियो नहीं हम देख रहे हैं सर, तो हम लोग अगर आते तो देख रहे हैं कि हम लोग का रोड कैसा जर्जर स्थिति हो गया है। अगर वो आते तो रोडो तो हम लोग बनवा देते, तब ना हम समझते कि पावर में सभापति है तो रोड हम लोग के बनवा दिए। सेहो तो नहीं कर रहे हैं सर, तो हम क्या समझे। ठीक है, रामेश्वर महतो आप लोग के बीच में आते हैं, आप लोग से मिलते हैं। जी मिलते हैं। जी मिलते हैं। जातीयता के चलते बोल रहे हैं कि वो ब्राह्मण है, देवेश चंद ठाकुर ब्राह्मण है तो उनको नहीं। सर हम वीडियो भी उनको एक आध गो हमारे गांव में जब आता है तो लड़का सब बनाया हुआ है, और सबसे मिले जुले सब। अभी तक गांव में तो अति पिछड़ा सब है, हरजन सब है, सबके यहाँ जाते हैं। तो आप लोग हर बार सांसद बनाते हैं लेकिन सांसद आते नहीं हैं। रामेश्वर महतो भी बनाइएगा तो भी नहीं आएंगे। रामेश्वर महतो जी के दावा है सर, क्यों आएंगे। जब उतना त्याग दिखा रहे हैं तो हमको भरोसा है कि वो गरीब का बेटा है, पिछड़ा वर्ग का है, वो जरूर आएंगे। जदयू को किसको टिकट देना चाहिए दोनों में से? रामेश्वर जी को मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए देवेश चंद ठाकुर को देते हैं तो क्या कीजिएगा? तो बस जय श्री राम हो जाएगा सर यहाँ। हाँ, यहाँ साफ हो जाएगा सोफा। भी पूरे देश में जय श्री राम हो ही गया है। अगर देवेश चंद ठाकुर जी को यहाँ से टिकट मिलता है तो कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, जो आम जनता यहाँ पे, उसका कभी कहना है कि जय श्री राम हो जाएगा। नीतीश क्या फैसला करते हैं इस पर भी सबकी नजरें होंगी। सभी जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार क्या महागठबंधन से एनडीए की तरफ आने का जो रास्ता है वो ब्रिज वो क्रॉस कर जाएंगे, समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएगा, फिर हमें आना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल रत्नेश से जानते हैं कि ऊँट किस करवट बदल रहा है। रत्नेश जी, नीतीश कुमार जी तो किधर जाएंगे ये तो भी कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि जिस वक्त ये खबर हम चला रहे हैं उस वक्त भी वो पलट सकते हैं। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति रही तो ऊँट किस करवट बैठ रहा है? सर मुझे लगता है कि ज़्यादातर चांसेस जदयू के पक्ष में ही हैं, क्योंकि जनता से जब हमने बातचीत की है तो एक नाम जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जनता ले रही है वो है रामेश्वर महतो की। जदयू के एमएलसी हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, और जैसा कि सर पूर्व में आपने बताया कि उनके खिलाफ भी पार्टी के अंदर कई षड्यंत्र चल रहे हैं, जैसा कि लोग भी बता रहे हैं कहीं। ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन देवेश चंद ठाकुर भी जो दावा कर रहे हैं और जिस तरीके से बैनर पोस्टर मैंने चारों तरफ देखा है, वो भी अपने लेवल से इस लोकसभा को चाहे लगी से ही घास काटना हो या प्रॉक्सी के थ्रू ही, वो भी चाहते हैं कि अपने कब्जे में रखना। और ये पहली बार नहीं है कि देवेश चंद ठाकुर प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी देवेश चंद ठाकुर इस लोकसभा सीट पर प्रयास करते रहे हैं। दिक्कत यह है कि आज तक उनको टिकट मिला ही नहीं। तो क्या जदयू में इतने सालों का जो भाजपा में भी रहे, जदयू में भी रहे, गए इधर उधर भी, क्या उनका जो वनवास है देवेश चंद ठाकुर का वो समाप्त होगा? सर देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देवेश चंद ठाकुर के बारे में हम पूछना चाहते हैं जनता से। कहते हैं कि बैनर पोस्टर तो लगवा दिया, रामेश्वर महतो ने बहुत ज़्यादा बैनर पोस्टर नहीं लगवाया है, लेकिन एक जनता के बीच में जो छवि है कि मेरे बीच बैठते हैं, जब फ़ोन आता है, गांव में अगर आप जाते हैं किसी विधानसभा क्षेत्र में, कहते हैं कि जब फ़ोन किया जाता है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली से तुरंत भागे चले आते हैं। ये जो दही चूड़ा वाला लड़ाई जो हुआ दोनों के बीच में, इसके बारे में भी शायद खबरें आई कि एक तरफ जहां 12-15 हज़ार लोग पहुंचे, दूसरी तरफ भीड़ कम थी। जी, इसके बारे में चर्चा लोग कर रहे थे, लेकिन बातें जो गठबंधन को लेकर के लोग कर रहे थे कि देवेश चंद ठाकुर हों, स्थानीय वो रहते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे बीच में नहीं आते हैं, वो भीड़ वो नहीं जुटा पाएंगे जितना रामेश्वर महतो भीड़ जुटा लिए दही चूड़ा के कार्यक्रम। बीबीआई प्रोटोकॉल वाला बात है क्या? जी, बीबीआई प्रोटोकॉल ही समझ लीजिए, क्योंकि जनता भी उस तरफ ही जा रही है। चलिए, प्रत्याशियों की बात आपने कर ली, अंततः ये बताइए, महागठबंधन या एनडीए? सर मुझे लगता है कि एनडीए की तरफ जाएगा। नीतीश अगर आते हैं तो एनडीए की तरफ ही ये सीट जा सकता है। और अगर नीतीश जहाँ है वहाँ रहे तो? नीतीश अगर जहाँ रहे तो जदयू को जाएगा। जदयू का गढ़ रहा है। तो दर्शकों, हमने आपको बताने की कोशिश की कि सीतामढ़ी की सीट पर ऊँट किस करवट बैठेगा। निश्चित तौर पर एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र ये भी है, कई यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं। माता जानकी का ये गढ़ है, यहीं से उनकी उत्पत्ति हुई थी। आप अयोध्या का एक मंदिर जो आज निर्माण हो गया, जिस मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसको भी अगर आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी लहर जो है वो इस चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में महागठबंधन का ये जो सीट पर दावेदारी है वो काफ़ी मजबूत नजर आती है। ऊँट किस पर बैठता है हम आगे चल के देखेंगे। धन्यवाद।